तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू गेट द काउंट ऑफ रिलेशनशिप डेटा। तो देखिए, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ हाउ टू गेट द काउंट ऑफ रिलेशनशिप डेटा, तो आपके पास कई तरह के वेज हैं जिससे आप रिलेशनशिप डेटा का काउंट निकाल सकते हो। जैसे कि आप बहुत से तरीके अपनाओगे। लाइक मैं 2-3 एग्जांपल्स दे देता हूँ। लाइक आप क्या करोगे, जैसे आप रिलेशनशिप के लिए विद यूज करते हो मॉडल के साथ, वो सॉरी जो आपका मॉडल क्लास होती है उसके साथ आप विद यूज करते हो, ठीक है। एंड जो विद में जो काउंट डेटा आएगा उसको आप काउंट कर सकते हो काउंट मेथड का यूज करके, ठीक है। या फिर और भी अगर देखा जाए लॉजिक जिसमें आप फॉर लूप लगा कर काउंट करो, वो एक गलत वे है, ठीक है। हालांकि ये आप तरीका यूज सही कर रहे हो, जैसे आप विद यूज करके और उसमें अपना काउंट कर रहे हो काउंट मेथड का यूज करके, बट ये भी तरीका जो है थोड़ा गलत है और इससे हम थोड़ा बेटर कर सकते हैं। अगर हम अपनी क्वेरी को और फास्ट बना सके तो ये हमें करना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि मैंने कैसे किया था, मेरे को क्या प्रॉब्लम आई थी मैंने ये यूज किया, ठीक है। अब मेरे पास जो था, मैंने क्यों यूज किया, बेसिकली मेरे पास क्या था कि कुछ प्रोडक्ट की कैटेगरीज होती हैं। लाइक मान के चलिए एक फ्रूट्स नाम की एक कैटेगरी है, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल फ्रूट्स हो सकते हैं, लाइक मैंगो, बनाना, फलाना, ढिकाना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली आपके फ्रूट्स के अंदर, और यहाँ पर लाइक मान के चलिए 100 प्रोडक्ट्स इसके अंदर डले हुए हैं आपकी फ्रूट्स नाम की कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। अब मेरे को क्या है, एक साइड मेनू बनाना था जिसमें क्या है बेसिकली आपके मल्टीपल कैटेगरीज होंगी जो कि आपके प्रोडक्ट्स की हो सकती हैं, और इनके अंदर जो प्रोडक्ट हैं उनका मेरे को काउंट शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को वहां पर प्रोडक्ट शो नहीं कराने थे उस कैटेगरी के अंदर। मेरे को बस ओनली क्या करना था, लाइक मान के चलिए फ्रूट्स नाम की एक कैटेगरी थी, और जिसके बाद मेरे को ब्रैकेट्स लगा करके लाइक मान के चलिए इसमें 100 प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पर मैंने 100 प्रोडक्ट ऐसे काउंट शो करा दिया, ठीक है। तो ये मेरे को करना था, मेरे को प्रोडक्ट्स की लिस्ट का कोई यूज ही नहीं था, ठीक है। तो उस जगह पर मैं क्या करूंगा, वहां पर मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उस तरीके को आप यूज करिएगा। रिलेशनशिप डेटा को आप कैसे काउंट करोगे बेटर वे में, वो आपको करना होगा। चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ। लाइक मान के चलिए एक मेरी एसेट्स नाम की टेबल है जिसमें टेबल एसेट्स हैं, और मेरे कुछ एसेट्स डले हुए हैं जिसमें मेरा कुछ फलाना ठिकाना डेटा है, ठीक है। उससे आपको मतलब नहीं रखना है, बट मेरा क्या है, एसेट्स नाम की जो टेबल है इसके कुछ टैग्स हैं। लाइक यहाँ पर देख पा रहे हो एसेट्स टैग्स नाम की इसकी टेबल है, जिसमें क्या होता है बेसिकली एसेट आईडी बेसिकली एज अ फॉरेन की हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो आईडी जो है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर जो है रिपीटेड मोड में है। लाइक जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, वन एसेट की बात करें तो यहाँ पर वन एसेट के जो टैग्स डले हुए हैं यहाँ पर 3 डले हुए हैं। यहाँ पर देख पा रहे हो ना, 1 1 1। ऐसे ही सिंपल मैं बात करूँ 2 के, तो यहाँ पर 2 के कितने डले हुए हैं, 2 के भी यहाँ पर 3 है। एंड यहाँ पर अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 का यहाँ पर एक है, और यहाँ पर देखोगे 4 का भी यहाँ पर एक है। बट बाकी के 5 का यहाँ पर कोई एडजस्ट नहीं करता, तो मीन्स कि उसका काउंट जो है 0 आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके ऊपर मैं बता देता हूँ कि आपको कैसे ट्राई करना है, ठीक है। अब देखिए सिंपल मेरी जो क्वेरी अभी रन हो रही है, लाइक अगर मैं दिखा दूं यहाँ पर जो मेरी एसेट्स के साथ क्या कर रहा है बेसिकली, जो मेरा टैक्स है उनको लेकर के आ रहा है, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा रेस्पॉन्स लाने में टाइम लग रहा है। लाइक अगर मैं देखिए दोबारा हिट करता हूँ तो ये थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसे डेटा लेकर के आना होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा तो आपको पता ही है कि ये जब डेटा लेकर के आएगा रिलेशनशिप के साथ तो थोड़ा टाइम तो लेगा ही लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो ये मेरे टैक्स लेकर के आ रहा है, बट मेरे को चाहिए क्या, मेरे को ये डेटा नहीं चाहिए। मैं इस डेटा का क्या करूंगा ही क्या, जब मेरे को काउंट चाहिए तो मेरे को काउंट चाहिए डायरेक्ट, मेरे को ना कि डेटा चाहिए, क्योंकि मेरे को डेटा का कुछ काम ही नहीं, मेरे को डायरेक्ट काउंट चाहिए। तो यहाँ पर आप किस तरीके से करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लाइक मैं मॉडल्स के बारे में बता देता हूँ कि मेरा मॉडल है एसेट नाम का, ठीक है। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एसेट नाम का मेरा बेसिकली मॉडल है, इसके अंदर मैंने रिलेशनशिप लगाई हुई है हैज मैनी। जैसा कि आप लोग जानते हो कि एसेट जो नाम की मेरी टेबल है उसके यहाँ पर हैज मैनी का रिलेशन बन रहा है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये जो आईडीज हैं यहाँ पर रिपीटेड हो सकते हैं, तो मीन्स यहाँ पर हैज मैनी का रिलेशन बन रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर लगाए हुए डॉलर दिस हैज मैनी एसेट टैग, जो कि बेसिकली ये वाली टेबल है। बेसिकली यहाँ पर मॉडल है, ये बेसिकली टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एसेट आईडी के बेसिस पर ये जो हमारी आईडी है एसेट की, उसके ऊपर मैंने बेसिकली क्या लगाया हुआ है, एसोसिएशन लगाया हुआ है, रिलेशनशिप, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक अगर मैं अपने राउट के पास आता हूँ, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, api.php, जो कि मेरा राउट है एसेट्स, ये वाला राउट्स, ठीक है।
अब ये जो राउट है मेरा टेम्पलेट कंट्रोलर का एक मेथड कॉल हो रहा है एसेट, जिसमें मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ऐप http कंट्रोलर सेंडन एपीआई टेम्पलेट कंट्रोलर। यहाँ पर देखोगे, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ पर देख सकते हो ये मैंने क्या किया हुआ है, एसेट मॉडल का यूज किया, ठीक है, मॉडल क्लास का, एंड यहाँ पर मैंने विद लगाया जो कि इसका रिलेशन था टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने विद में टैक्स पास कर दिया, ये मेरे को क्या कर रहा है, बेसिकली डेटा ला करके दे रहा है, रिलेशनशिप एडजस्ट हो गई है, ठीक है। बट मेरे को चाहिए था ओनली काउंट, ना कि मेरे को डेटा चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा एग्जीक्यूशन भी लगेगा और टाइम भी लेगा, ठीक है, डेटा को लाने में, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो विद लगाया हुआ है, सिंपल आपको लगा देना विद काउंट, ठीक है। विद काउंट क्या करेगा, ये बेसिकली वो मेथड है जो कि आपका क्या करता है, डेटा को काउंट करके आपको रिटर्न कर देता है। लाइक यहाँ पर जो आपकी की बनेगी ना, जो आपकी रेस्पॉन्स में जो की आती है, लाइक यहाँ पर देख सकते हो अभी आपका टैक्स आ रहा है, ठीक है। अब जो की आएगी लाइक वो कुछ इस तरीके से आएगी, टैक्स काउंट करके, टैक्स अंडरस्कोर काउंट, ठीक है। क्योंकि ये अपना जब हम काउंट लगाते हैं तो ये क्या करता है, उस रिलेशन का जो नेम है, जो हमारा रिलेशनशिप का मेथड था, उसके बाद अंडरस्कोर काउंट ऐड कर देता है अपने आप से, ठीक है। तो इसको अगर मैं सेव करके यहाँ पर अगर सेंड करता हूँ तो देखेंगे कि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि सभी का जो है काउंट आ रहा है, टैक्स काउंट। लाइक यहाँ पर देखोगे 1 का मेरे को पता है कि 3 था, 2 का भी 3 था, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था 3 काउंट, ठीक है। और 3 के मेरे आई थिंक 2 थे, सॉरी यहाँ पर 3 का 1 है, एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं। हाँ जी, 3 का यहाँ पर कितना है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का भी 1 ही है। तो यहाँ पर अगर मैं नीचे देखूँ 4 का भी काउंट 1 आ रहा है, बट 5 का 0 आना चाहिए, तो यहाँ पर 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये केस कभी भी आपके मतलब काम आ सकता है कि आपको विद काउंट कब यूज करना चाहिए। ये काफी ज्यादा यूजफुल मेथड है, जैसे कि आपका थोड़ा क्वेरी भी फास्ट होगी, और आपका जो बेसिकली डेटा लाने का था वहां से जितना डेटा आ रहा है उतनी नीड नहीं है, ओनली आपको काउंट की नीड है। तो आप काफी लॉजिक से बच जाएंगे, जो कि आपको आगे चल करके उसमें लॉजिक लगाना पड़ता है। अगर आप लाइक मान के चलिए ये जो डेटा अगर मैं विद के साथ यूज करता तो आप क्या करते, लूप लग रहा होता, आप जहां पर एसेट शो करा रहे होते, देन वहां पर क्या करते, एक काउंट मेथड यूज करते, काउंट में क्या करते अपना टैक्स नाम का एक की पास करते, देन वो काउंट करता, ठीक है। अब जब आपको डायरेक्ट ही मिल रहा है, टैक्स काउंट नाम की एक की यूज करो, डायरेक्ट आपके पास काउंट आ जाएगा, तो इसमें इतना लोचा की बात ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पाएंगे इस मेथड के, समझ पाएंगे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।